फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमने जो है हमारे जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने क्वेश्चंस जो है ये स्टार्ट कर रखे हैं। तो आपको पता ही है 3000 एमसीक्यूज़ की ये हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम लोग जो उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए जो हमारा सिलेबस होता है ना, डिप्लोमा का सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और जो है मैंने इसके बहुत से पार्ट अपलोड कर दिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी झारखंड में वैकेंसी आई हुई है, दिल्ली में भी वैकेंसी आई हुई है, और भी आपके जितने भी स्टेट और सेंटर लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, तो ये आपका सारा का सारा सिलेबस इस सीरीज में कवर हो जाएगा और आपकी इस सीरीज से बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस होने वाली है, ओके। और डिप्लोमा का जो एग्जिट एग्जामिनेशन है उसके लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो हम इसमें डिस्कस करें हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए हमारा क्वेश्चन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या है? देखिए इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर है, एंटासिड, एंटीसेप्टिक या एंटीपायरेटिक। देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो होता है ये हमारा एंटासिड होता है। आंसर इज ऑप्शन बी, एंटासिड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का आपने सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस में आपको दिया है ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, रेड विट्रियोल। देखिए फेरस सल्फेट जो होता है ये हमारा ग्रीन विट्रियोल होता है, ओके। फेरस सल्फेट क्या होता है? ग्रीन विट्रियोल होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है ये ब्लू विट्रियोल। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। मैंने इसका एक वीडियो बनाया भी हुआ, पहले बनाया था, तो आप उसको देख लेना, ओके। तो आपका जो फेरस सल्फेट हमारा ग्रीन विट्रियोल हो जाएगा। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ। तो आइसोटोप्स जो होते हैं इनमें किसका नंबर डिफरेंट होता है? ऑप्शंस में आपको क्या मिला है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नन। तो आइसोटोप्स जो होते हैं इनमें डिफर जो करते हैं, ये न्यूट्रॉन का नंबर इनमें डिफरेंट होता है। किसका? न्यूट्रॉन का इनका नंबर जो होता है डिफरेंट होता है। देखिए आइसोटोप्स जो होते हैं ये क्या है? एटम ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनमें जो न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं आइसोटोप्स में, बट न्यूट्रॉन मतलब कि डिफरेंट होते हैं, ओके। कह रहे डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बिटवीन वेरियस आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट मींस दैट वेरियस आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास। कह रहे इनका न्यूट्रॉन का नंबर पता है क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम होता है, और जो इनका एटॉमिक मास होता है वो डिफर करता है, ओके। क्योंकि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी फ्लैटुलेंट यूज्ड इन एंटासिड प्रेपरेशंस। में जो एंटी फ्लैटुलेंट है वो बताना है। तो एंटी फ्लैटुलेंट हमारा देखिए साइमेथिकोन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड, नन। तो साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन आप लोग पढ़ते हो है ना, तो आपके ये ऑप्शन ए हो जाएगा साइमेथिकोन। नेक्स्ट एंटासिड्स आर, देखिए एंटासिड मतलब कि एसिड को अपोज करेंगे। एंट एसिड, एसिड के अपोजिट है ना, तो क्या होंगे? ये बेस होंगे ना। तो एंटासिड्स क्या होते हैं? बेस। और बेस कैसे? वीक बेस होते हैं। दीज आर वीक बेस, ओके, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, एंटासिड, ओके। ऑप्शन ए क्लियर है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन कफ मिक्सचर्स। में कौन सी ड्रग इनमें से यूज की जाएगी? पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए पोटाशियम आयोडाइड जो होता है ये हमारा एक्सपेक्टोरेंट होता है ना, तो इसको यूज करेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। देखिए सल्फेट का लिमिट टेस्ट आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसके लिए किसको यूज करेंगे? स्टैंडर्ड सोल्यूशन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो इसके लिए पोटाशियम सल्फेट यूज किया जाएगा। क्या यूज करेंगे? लिमिट टेस्ट जो सल्फेट का है उसमें जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर होता है तो उसके लिए जो है आपका पोटाशियम सल्फेट यूज होगा। नेक्स्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड एज। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है? डिसइंफेक्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर है, एंटासिड है, प्रिजर्वेटिव। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डेंट्रीफाइसिस इज अ मटेरियल यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ। डेंट्रीफाइसिस जो होते हैं किसकी क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं? आई, नोज, टीथ या ईयर। डेंट्रीफाइसिस इज अ मटेरियल यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ टीथ। दांतों की, टीथ की क्लीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं।
नेक्स्ट है इंडिकेटर यूज इन द एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसके एसे में इंडिकेटर कौन सा यूज होगा? फिनोल्फ्थलीन होगा, मिथाइल रेड होगा, फिनोल रेड होगा, स्टार्च म्यूसिलेज होगा। तो अमोनियम क्लोराइड के एसे में जो इंडिकेटर यूज होता है दैट इज फिनोल्फ्थलीन। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सल्फर कंपाउंड विच इज ए कॉमन इंग्रेडिएंट इन शैम्पू। कह रहे हैं एक ऐसा सल्फर कंपाउंड है जो क्या है कॉमन इंग्रेडिएंट होता है शैम्पू में एंड लोशंस में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ एंड सीबोरिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो ये सल्फर कंपाउंड आपने बताना है जो डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा रहा है। सेलेनियम सल्फाइड, स्ट्रोंटियम सल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, सोडियम बाइसल्फाइड। तो आपका सेलेनियम सल्फाइड एंटी डैंड्रफ पढ़ते हो आप लोग, है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस, मतलब कि काला आजार एंड यूज्ड इंट्रावीनसली, इसको यूज करते हैं। और किसकी ट्रीटमेंट में यूज करें? सिस्टोसोमियासिस की ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है। हमारा कौन सा कंपाउंड है? एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट, जो आपने टार्टरामिटिक पढ़ाता है ना, पोटाशियम आयोडाइड दिया, अमोनियम कार्बोनेट, स्ट्रोंटियम क्लोराइड। तो आपका एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट ही यूज होगा सिस्टोसोमियासिस की ट्रीटमेंट में, और इसको इंट्रावीनसली यूज करते हैं, इसको टार्टरामिटिक भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है pH इज इक्वल टू pKa। देखिए pH जो है pKa के इक्वल होता है कब? pH 7 पर, pH 14 पर हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। pH इज इक्वल टू pKa एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका केमिकल, देखिए इसमें कैल्शियम सल्फेट होता है और हाफ H2 होता है इसके अंदर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो आपका देखिए ऑप्शंस में कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आप हमारा हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। जैसे रोचेले सोल्ट इज केमिकल, रोचेले सोल्ट तो आपका क्या होता है? सोडियम पोटाशियम टार्टरेट होता है। रोचेले सोल्ट का सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, देखिए सोडियम मेटाफॉस्फेट दिया, सोडियम बाइसल्फाइड, मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट आपको ऑप्शन सी में मिला है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूसोल इज, यूसोल क्या है? यूरोप यूनिवर्सिटी सोल्यूशन, ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी सोल्यूशन, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन, डेटोल सोल्यूशन। यूसोल होता है आपका एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन भी कहते हैं इसको, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और यूसोल में आपका क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड का सोल्यूशन होता है, इसको यूसोल बोलते हैं। तो यूसोल आपने दोनों तरीके से याद रखना है, क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सोल्यूशन यूसोल होता है, और वैसे यूसोल जो है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन को भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटाशियम इन अडल्ट ब्लड। तो पोटाशियम का सेफ्टी रेंज पूछा अडल्ट ब्लड में 1.5 to 2 मिलीकुलन पर लीटर, 6 to 8 मिलीकुलन पर लीटर, 0.5 to 1.3 मिलीकुलन पर लीटर, 3.5 to 5 मिलीकुलन पर लीटर। तो पोटाशियम जो है इसका लेवल कितना होता है हमारा? 3.5 to 5 मिलीकुलन पर लीटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सोडियम का देख लीजिए, पोटाशियम का हमने देख लिया, और सोडियम का लेवल होता है 135 to 145 मिली मोल पर लीटर होता है, और नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम का अगर हम देखें ब्लड प्लाज्मा में 9 to 11 mg पर 100 ml होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुगोल सोल्यूशन इज। तो लुगोल मैंने आपको बता रखा है क्या होता है? एक्वस आयोडीन सोल्यूशन इज नॉन एज लुगोल सोल्यूशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट लुगोल सोल्यूशन, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ध्यान रखना है। एक्वस आयोडीन सोल्यूशन इज नॉन एज लुगोल सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन ईयर ड्रॉप्स एज डीवैक्सिंग एजेंट। ठीक है, ईयर ड्रॉप्स में डीवैक्सिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। कौन सा? हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटाशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड या जिंक परऑक्साइड। तो ये हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 होता है। ओके, नेक्स्ट ग्रीन विट्रियोल इज फेरस सल्फेट होता है, ऑप्शन बी में आपको फेरस फ्यूमरेट दिया है, और नेक्स्ट ऑप्शन में आपको मैग्नीशियम सल्फेट या जिंक सल्फेट। ग्रीन विट्रियोल हमने देखा था अभी, फेरस सल्फेट देखा था, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेरस सल्फेट इज ग्रीन विट्रियोल। जैसे प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सिल्वर प्रेपरेशंस में लीड टू कंडीशंस नोन एज। देखिए सिल्वर प्रेपरेशंस को लंबे टाइम तक यूज करेंगे तो उससे को एक कंडीशंस हो जाती है, कौन सी? यूफोरिया होता है, गैंग्रीन होता है, एर्गायरिया होता है, हाइड्रागायरम होता है। तो सिल्वर प्रेपरेशंस को प्रोलॉन्ग यूज करने से आपका एर्गायरिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन नॉर्मल सलाइन। याद रखना है NaCl का 0.9% वेट पर वॉल्यूम आइसोटोनिक होता है, मैंने आपको बता रखा है। तो NaCl का ही पूछा हुआ है, तो 0.9% वेट पर वॉल्यूम आपको कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है। डेक्सट्रोज का जो होता है 5% होता है, और बोरिक एसिड का 1.9% होता है। तीनों ही जो आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, NaCl, डेक्सट्रोज एंड बोरिक एसिड। तो तीनों का याद रखना है आप लोगों ने। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज। अब डेक्सट्रोज का आपसे पूछ लिया तो मैंने अभी आपको 5% वेट पर वॉल्यूम बताया, आंसर ऑप्शन सी में 5% वेट पर वॉल्यूम दिया है। नेक्स्ट डेकिन सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए डेकिन सॉल्यूशन जो होता है हमारा क्लोरीनेटेड सोडा सॉल्यूशन होता है, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डेकिन सॉल्यूशन क्या होता है, क्लोरीनेटेड सोडा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्क्यूरस क्लोराइड। देखिए मर्क्यूरस क्लोराइड क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए। कैलोमल, कैलोमल देखिए सिमिलर से आपको ऑप्शन दे, कैलोमल, कैरामल, कैलामीन है ना, कैल्सिट्रायोल, कैल्सिट्रायोल तो हमारे विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है ना। कैलोमल इज मर्क्यूरस क्लोराइड, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट। लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट में बताइए, ऑप्शंस में आपको जिंक स्टीयरेट, टैल्क, स्पर्मासिटी, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट दिया। लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट इज एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। नेक्स्ट एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज, तो अभी हमने देखा था एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट को यूज करते हैं सिस्टोसोमियासिस की ट्रीटमेंट में है ना, और इंट्रावीनसली इसको यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था स्कोर क्या कहते हैं, टार्टरेमेटिक, इप्सम सोल्ट, कैथार्टिक पोटाशियम नन, तो एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज टार्टर एमिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो ये इप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट हमें पता ही है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ ड्रग, कौन सा है एंटी डैंड्रफ बताइए। जिंक सल्फेट है, सेलिनियम सल्फाइड है, जिंक कार्बोनेट है, सोडियम फ्लोराइड। देखिए हमारा एंटी डैंड्रफ जो होता है हमारा सेलिनियम सल्फाइड होता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो विच वन इज नॉट टाइप ऑफ हैवी मेटल, इनमें से हैवी मेटल कौन सा नहीं है, देखिए AS दिया, HG, Fe मतलब कि आयरन। देखिए आयरन हैवी मेटल्स में नहीं आता है ना, तो आपका आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी PB का मतलब क्या होता है, मेरे हिसाब से लेड होता है ना, तो ये हैवी मेटल्स। HG क्या होता है, HG मेरे हिसाब से मरकरी होता है शायद, है ना, तो आप देख लेना अगर मैंने कुछ इसमें गलत हो तो। और AS शायद आर्सेनिक हो सकता है ना, तो देख लेना अगर आर्सेनिक नहीं है, किसी और का सिंबल है। देखिए ये जो सिंबल्स है ना, कई बार ना एग्जाम में ना बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप ना ये सिंबल्स थोड़े से देख लेना। ओके, जैसे आयरन का Fe आयरन का होता है। ओके, तो आपका जो हैवी मेटल हमें तो देखना है कौन सा हैवी मेटल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी हो गया, आयरन नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन इज यूज टू एडजस्ट, आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, डेक्सट्रोज 5% वेट पर वॉल्यूम, NaCl 0.9% वेट पर वॉल्यूम, एंड बोरिक एसिड का 1.9% है ना, तो हमारे तीनों ही आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। ओके, विच वन ऑफ दीज इज रेडियो ओपेक कंपाउंड। रेडियो ओपेक कंपाउंड हमारा बेरियम क्लोराइड सल्फेट है, फॉस्फेट बताइए, बेरियम सल्फेट जिसको बेरियम मील भी बोलते हैं, ऑप्शन। और इसका फॉर्मूला क्या है, BaSO4, क्या पता एग्जाम में कभी पूछ ले, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी राइट हो गया। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज एन एमेटिक, इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या है एज ए एमेटिक यूज किया जाता है। ओके, फेरिक क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट, सोडियम आयोडाइड, आयोडीन, कॉपर सल्फेट होता है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ प्रेपरेशन कंटेनिंग बिटवीन 7.5 to 8% सोल्यूशन ऑफ। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसमें क्या होता है, आप किसको बोलते हैं ये, तो ये बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 7.5 to 8% सोल्यूशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन आप लोगों ने बताना है, बॉडी में मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन कौन सा है, पोटाशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो आपका सोडियम होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन इन द बॉडी सोडियम, और अगर कहें इंट्रा सेलुलर कहेंगे तो पोटाशियम आ जाएगा। ओके, देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर कटायन सोडियम होता है, मेजर अनायन क्लोराइड होता है, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कहेंगे तो हमने पोटाशियम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है एक गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन, उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है ये। फ्यूमिगेशन के लिए कौन सा गैस यूज किया जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इथिलीन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। गैस यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन इज सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में कौन सा सब्सटेंस यूज होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड है, थायोग्लाइकोलिक एसिड, तो आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो यूज किया जाता है किस में, लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द आयोडाइड आर यूज इन द सोल्यूशन एज एक्सपेक्टोरेंट, कह रहे आयोडाइड्स जो होते हैं ना वो एज एक्सपेक्टोरेंट यूज हो रहे हैं, जैसे कि हमारा पोटाशियम आयोडाइड होता है ना एक्सपेक्टोरेंट, कह रहे इट इज प्रोटेक्टेड बाय सोडियम थायोसल्फेट,
इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट यूज करेंगे। विच एक्ट, तो सोडियम थायोसल्फेट का क्या रोल है ये बताना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट, एसिडिफायर, एंटीऑक्सीडेंट। तो सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है हमारा, एंटीऑक्सीडेंट होता है ना। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गीगर मूलर काउंटर इज यूज टू डिटेक्ट, तो आपका जो गीगर मूलर काउंटर जीएम काउंटर होता है किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए ये अल्फा बीटा और गामा रेज जो है इनको डिटेक्ट करता है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। ओके, नेक्स्ट रिएजेंट यूज फॉर कैलोरीमेट्रिक एसिड फॉर अमोनिया, अमोनिया की कैलोरीमेट्रिक एसिड के लिए रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, गिरगनार रिएजेंट है, फोलिन कोई कैटेचू रिएजेंट है, फिनोल सोडियम हाइपोक्लोराइड रिएजेंट है, या फेरिक क्लोराइड रिएजेंट। ओके, तो आपका जो है कैलोरीमेट्रिक एसिड फॉर अमोनिया जो है इसके लिए रिएजेंट यूज होगा वो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, फिनोल सोडियम हाइपोक्लोराइड रिएजेंट। ओके, तो ये दिल्ली का जो 2019 में पेपर हुआ था ना उसमें पूछा हुआ था क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके बारे में लिखा भी हुआ है। देखिए बर्थिलोट्स रिएजेंट होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनोल एंड हाइपोक्लोराइड विच इज एनालिटिकल यूज्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट इज नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर मार्सलिन बर्थिलोट। अमोनिया रिएक्ट विद बर्थिलोट रिएजेंट टू फॉर्म ए ब्लू प्रोडक्ट विच इज यूज्ड इन कैलोरीमेट्रिक मेथड फॉर डिटरमाइनिंग अमोनिया। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग दिस इज प्रेसिपिटेटिंग जर्मिसाइड कौन सा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, हाइपोक्लोरस एसिड। तो हमारा प्रेसिपिटेटिंग जर्मिसाइड में आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी सपोर्ट इन ब्रोकन बोन इज, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सिंपल वही पूछा, उसका फॉर्मूला ही तो मैंने अभी आपको कैल्शियम सल्फेट में हाफ H2O लगाया था ना, तो देखिए अब इसमें आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। कैल्शियम सल्फेट सब में दे रखा है, वाटर ये आपका हाफ H2O होता है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए याद रखना हमने गजेट अपैरेटस यूज किया है ना, बताया था मैंने आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए गजेट अपैरेटस याद रखना है। कह रहे हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक गैस विच इम्पार्ट येलो स्टेन टू मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर को जो येलो स्टेन देती है कौन सी गैस होती है, आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक एसिड, आर्सेनियस एसिड या आर्सिन, देखिए आर्सिन गैस होती है विच इम्पार्ट येलो स्टेन टू मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर। ओके, तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में वो कौन सी गैस है जो येलो स्टेन देती है मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर को, वो हमारी आर्सिन गैस होती है विच इम्पार्ट येलो स्टेन टू मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर। ओके, नेक्स्ट बेरियम मिल, तो बेरियम मिल हमने देखा था बेरियम सल्फेट रेडियो ओपेक कंपाउंड यूज इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT, दिस इज बेरियम सल्फेट ऑल्सो नॉन एज बेरियम मिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड इज यूज इन आयरन लिमिट टेस्ट, आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड यूज करते हैं तो क्यों यूज किया जाता है, टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया एज फेरस हाइड्रोक्साइड, टू प्रिवेंट कलर ड्यू टू कॉपर, कलर ड्यू टू क्लोराइड, कलर ड्यू टू लेड। देखिए इसीलिए यूज करते हैं, ऑप्शन ए देखिए, टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया एज फेरस हाइड्रोक्साइड। ओके, ब्राइन इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, ब्राइन। नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ एस्बेस्टोस, ऑप्शन देखिए सेलो, सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकेट। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपने आंसर करना होता है, तो आपके ऑप्शंस में मैग्नीशियम सिलिकेट मिला है, एस्बेस्टोस जो हो जाएगा इसमें मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फिल्टरिंग एड, फिल्टरिंग एड में देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, कैओलिन आ जाएगा है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ आयरन विद आयरन का लिमिट टेस्ट जब पढ़ते हो तो इसमें आयरन की इंटरेक्शन किसके साथ होती है, चार ऑप्शन है, बेरियम सल्फेट रिएजेंट होता है, या थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। तो क्या होता है इसमें, थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला ऑफ रोचेल सोल्ट, रोचेल सोल्ट जो आपका सोडियम पोटाशियम टार्टरेट होता है, क्या होता है, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट को बोलते हैं। तो कह रहे हैं ये जो आपका रोचेल सोल्ट होता है इसका फॉर्मूला आप लोगों ने बताना है। देखिए ऑप्शंस में देखिए 4H2O सब में सिमिलर है, सोडियम भी आ रहा है, पोटाशियम भी आ रहा है, यहाँ तक तो सिमिलर आपका सारा है, ऑक्सीजन भी सिमिलर ही है, बस आपको ना कार्बन और हाइड्रोजन का पता होगा। देखिए दोनों सेम होते हैं, C4H4 होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। कई बार ना ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, हिमाचल के एग्जाम में आया था मेरे हिसाब से, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड, इनमें से कौन सा एसिड नहीं है। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज नॉट एन एसिड, इट इज अ बेस, है ना। ऑप्शन बी ही राइट हो गया। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। CH3COOH हमारा एसिटिक एसिड होता है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। एसिड कौन सा नहीं है, NaOH नहीं है। ओके, तो इसमें हमने इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करनी है, बाकी के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाकी जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, तो इसमें जो है अभी आपने जिसका आंसर देना है वो क्वेश्चन आपका व्हाट इज मीन्ड बाय एनहाइड्रस सोल्ट। एनहाइड्रस सोल्ट का मतलब बताना है विदाउट वाटर, विद वाटर, विदाउट वाटर, विद अमोनिया, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।